शाम तक तो 8-9 ट्रक तो भर के पूरा वो सामान गए होंगे। फिर सफाई कर्मी ने बताया कि लाश ही लाश थी यहाँ पर। तो वीआईपी स्नान के दिन ये स्थिति थी कि एक तरफ भीड़ है और दूसरी तरफ संगम नोज की तरफ पूरे घाट खाली थे। खाली मतलब जीरो पब्लिक। कि जब हमने पानी में देखा, हमने उस संगम में देखा, किसी के सर पर पेटी, किसी के सर पर कंबल, पोटली और जो सामान वो घर से लेकर, मतलब ट्रॉली बैग, मतलब पेटी मतलब वो बड़ा जो ट्रॉली बैग है वो लेकर आदमी पानी के अंदर खड़ा हुआ है। मेरा नाम पंकज रामेंदु है। मैं बेसिकली एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ बेसिकली, और नदियों पर ही हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। तो इस बार कुंभ में उसके सिलसिले में जाना पड़ा। कुंभ में 2 बार गया। एक्चुअली दोनों शाही स्नान मैंने कवर किए। पहला जो 14 तारीख वाला शाही स्नान था वो, और दूसरा 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ था, वो दोनों ही शाही स्नान मैंने कवर किए। त्रिवेणी हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज मतलब त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम, जिसमें सरस्वती को हम नदी के नीचे, ज़मीन के नीचे से आना हुआ मानते हैं या विलुप्त मानते हैं। एक तरफ से यमुना आती है, दूसरी तरफ से गंगा आ रही है। तो बेसिकली वो जिस जगह पे मिल रही हैं, ऐसे करके जो जगह है उसको हम नोज़ कहते हैं। वो इलाहाबाद के लोगों के, स्थानीय लोगों ने उसको एक नाक के कारण नोज़ बोलना शुरू कर दिया। और वो ये बात आज से नहीं, ये शुरू से तय रही है कि मौनी अमावस्या की महत्ता जो है वो, उसकी धार्मिक मान्यता भी ज़्यादा है, लोगों के बीच में उस दिन की आस्था ज़्यादा है। तो ये सरकारी आंकड़े भी कहते हैं, सरकार भी जानती, प्रशासन भी जानता है कि अगर मकर संक्रांति के दिन मान लीजिए 2.5 करोड़ लोग आए हुए हैं, तो उस दिन 5 करोड़ 6 करोड़ लोग आएंगे, तय है ये। तो भीड़ बढ़नी थी। 14 तारीख यानी मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन जब शाही स्नान हो रहा था, तो शाही स्नान की एक प्रोटोकॉल है उसका कि भाई कॉरिडोर बनेगा, अखाड़े आएंगे, अखाड़े स्नान करेंगे, अखाड़े स्नान करके जाएंगे, एक अखाड़ा निकलेगा, दूसरा अखाड़ा आएगा, सबकी अपनी अपनी हायरार्की है। लेकिन हुआ क्या कि 27 तारीख को बहुत बड़ा वीआईपी मूवमेंट हुआ। बहुत बड़ा वीआईपी मूवमेंट इन द सेंस अमित शाह, अरुण गोविल, फिर वो क्या है, वो सिंगर कोल्ड प्ले, मिलिंद सोमन और हेमा मालिनी और कई सारे लोग उसी दिन शाही स्नान के लिए आए। तो शाही स्नान के दिन 27 तारीख के दिन, वो वीआईपी स्नान के दिन ये स्थिति थी कि एक तरफ भीड़ है और दूसरी तरफ संगम नोज की तरफ पूरे घाट खाली थे। खाली मतलब जीरो पब्लिक, सिर्फ वीआईपीओ के स्नान के लिए जगह बचा रखी थी। तो एक तो वो क्योस बढ़ना वहां से शुरू हुआ कि पब्लिक तो यही सोच के आती है ना कि हम 1-2 दिन पहले से आ जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी और बेहतर हो जाएंगी। अब जब वो 27 तारीख को ये हुआ, 28 तारीख को इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भीड़ बढ़ रही है और अगर हम दोनों तरफ से करेंगे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो 30 के 30 पॉन्टून पुल बंद कर दिए। उससे पब्लिक का आवागमन बंद हो गया, मतलब इधर का उधर नहीं आ सकता, उधर का इधर नहीं आ सकता। 28 तारीख की रात को 1 बजे की, 1-1:30 बजे की दरमियान की बात कर रहा हूं मैं, ये कि 28 तारीख की रात में 1-1:30 बजे, मतलब 29 तारीख लग गई है ना। तो हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो मैं 1:30-1:45 बजे करीब उस कॉरिडोर के पास पहुंच गया, मतलब उस जगह तक पहुंच रहा था। तो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस आई जा रही है। पहले तो मेरे जहन में वाली बात है कि शायद ये मेरे ख्याल से वो मॉक ड्रिल चल रहा होगा कि भाई पब्लिक इतनी है तो अगर कुछ हो तो मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं उसी इंप्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा था। और फिर एक सर्टेन जगह पे आने के बाद वो जो कॉरिडोर होता है वो बंद हो जाता, मतलब खुल जाता है। फिर वो कॉरिडोर के बाद आपको पब्लिक में ही मिलना है। अब मैं वहाँ गया तो मेरी जब, मतलब आप कैमरा पेन कीजिए, मेरे जैसी नज़र घूमी तो सामने एक बैरिकेडिंग थी, उसको पब्लिक वाले ऐसे करके हिला हिला के तोड़ रहे थे। तो मुझे एक बाल को लगा कि अरे यार, तो पब्लिक पागल हो रही है क्या कर रही है ये। थोड़ी देर बाद वहाँ से स्ट्रेचर पे स्ट्रेचर आना शुरू हुए, वो बॉडीज़ आ रही थी और वो बॉडीज़ आके डाल रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि भाई कांड हो गया कुछ। उस अखाड़ों के एम्बुलेंस से वो आई, आके उन्होंने अपना, नो डाउट प्रशासनिक तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत फुर्ती दिखाई और मतलब इसमें तो बहुत वाहवाही होनी चाहिए पुलिस वालों की खासकर, कि और जो वहाँ पे सीआरपीएफ और इसके जवान हैं खास पर उनकी, कि उन्होंने जितनी जो कंट्रोल किया फिर भी एक शांतिपूर्वक, कि वो स्थिति ऐसी हुई कि वो घटना और पता नहीं कितनी भयावह हो सकती थी, जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने उतना भयावह होने से रोक दिया। तो लेकिन घटना तो हो चुकी थी।
और वो हुआ इसलिए क्योंकि क्या होता है कि शाही स्नान के दिन एक आम व्यक्ति की, खासकर जो गांव से दूर दराज से जो आ रहे हैं, जिनके लिए कुंभ एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, यह जगह वो है, पर्व है, उनके लिए ये होता है कि शाही स्नान होने यानी अखाड़ों के स्नान के दौरान ही वो एक बार पानी में आ जाए। इवन आप देखेंगे, कभी आपको कई जगह पे विजुअल्स भी मिलेंगे ऐसे देखते हैं कि जब अखाड़े स्नान करके बाहर निकलते हैं तो लोग जो नागा जा रहे होते हैं उनकी आँखें मिट्टी उठा लेते हैं, उसको पॉकेट में डाल लेते हैं, और वो मिट्टी यहाँ नहीं, वो अब्रॉड तक जाती है, वो विदेशों में जाती है वो मिट्टी, क्योंकि इतना हमारे अंदर वो मान्यता है उसकी। तो सबको लग रहा कि अब वो नहाने के लिए आएंगे अखाड़े, तब तक वो वहीं बैठे हुए हैं, और बैठे हुए तो कहीं लेट गए, कहीं सो गए, कहीं वहीं पे महिलाएं जो है वो चूंकि झुक के कपड़े बदल रही हैं नहाने के बाद। तो अब एक बंदा झुका हुआ है, ऊपर से आपको दिख नहीं रहा है, नीचे आपकी पैर लड़खड़ा है, आप गिरे और वो गिरना शुरू हुआ तो वो एक रेला बन जाता है। इस कारण से वो स्थिति हुई, ये संगमनोज के दिन हुआ। अच्छा, हुआ क्या कि जब फिर हमने ये सारी घटना वो देखी, अब वहाँ पर इस घटना के बाद भी पब्लिक को, मेरे ख्याल से तो शायद एक बहुत बड़े तबके को ये बात मालूम ही नहीं चल पाई थी कि ऐसी कुछ घटना हुई थी, या पता नहीं मालूम था, लेकिन वो स्नान उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसी के चेहरे पे वो एक डर या वो शिकन नहीं थी। हम लोग क्रॉस करके दूसरी तरफ गए, वहाँ पर बैठ गए, वो सामने से लोग एकदम रेला आया नहाने के लिए, आपको विजुअल्स मिल जाएंगे ऐसे देखें, वो सब जब नहाने के लिए आ रहे हैं तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो जो दौड़ रहे थे, हमें एक पल को लगा कि अब भाई ये तो आके सीधे छलांग लगा देंगे, क्योंकि जो सबसे आगे वाला बंदा है ना, उसके जस्ट पीछे वाले को भी ये नहीं मालूम कि आगे घाट कैसा है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। और चौथी पांचवी लाइन तक आते आते तो ये स्थिति थी कि जब हमने पानी में देखा, हमने उस संगम में देखा, किसी के सर पर पेटी, किसी के सर पर कंबल, पोटली, और जो सामान वो घर से लेकर, मतलब ट्रॉली बैग, मतलब पेटी मतलब वो बड़ा जो ट्रॉली बैग वो लेकर आदमी पानी के अंदर खड़ा हुआ है। तो जो झूसी वाली घटना हुई थी, फिर मैं एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक आपके जहन में वो बात होती ना, हम वहाँ पर पहुँचे, तब तक मुझे 3-4 बज गए थे निकलते वहाँ से, मतलब 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करने मुझे 1.5-2 घंटे लग गए मैं घर वापस आने में। 4 बजे आया, हमने हमारा सामान रखा, और जब मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो वहाँ मतलब भयंकर, सिर्फ और सिर्फ कपड़े, जूते, लोगों के बैग, भरे हुए बैग, पूरा जो लेकर आए वो घर से, वो सारा सामान 100-150 मीटर और 200 मीटर की रेंज में पड़ा हुआ है। वो विश्व हिंदू परिषद का कैंप है, उससे लेके कलवृक्ष द्वार तक के एरिया में तो बहुत ज़्यादा था, दोनों साइड में। और वहाँ की दुकानें भी पूरी टूट गई, क्योंकि वो क्या हुआ था कि वो भीड़ आई, भीड़ ने आके पुश किया होगा, तो वो भीड़ बेचारी सब दुकानों में घुस गई, सारी दुकानें भी तबाह हो गई वहाँ की। और उसके बाद फिर हमने देखा कम से कम शाम तक तो 8-9 ट्रक तो भर के पूरा वो सामान गई होंगी। फिर सफाई कर्मी ने बताया कि लाश ही लाश थी यहाँ पर। तो हम, मतलब मैंने वो डेड बॉडीज़ वगैरह नहीं देखी, लेकिन वहाँ सफाई कर्मियों का कहना था। अब वहीं पर एक पुलिस वाले ने और एक आम आदमी ने और एक सफाई कर्मी ने मुझे वाली बात बताई कि जब मेरे दिमाग को ठनका लगा, उन्होंने बोला कि ये वो एक बाबा यहाँ पर आके खड़ा हुआ था चौराहे पर, उसने ये सब पंगा किया। इस बार के कुंभ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम ही वीआईपी प्रोटोकॉल था, उसने बहुत ज़्यादा दुर्गति करी। मंत्री संतरी हैं वो तो है ही हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो है ही हैं। जो बाबा हैं, अच्छा बाबा मतलब 13 अखाड़े नहीं, 13 अखाड़ों को हम एक प्रकार से फिर भी मान्यता देते हैं कि नहीं भाई वो तो उनका दिन है, उनके लिए तो वो विशेष तौर पर आयोजन है उसका। इसके अलावा जो कथित और तथाकथित बाबा पैदा हुए हैं, लाइक बुलडोजर के फन पे खड़ा होगा तो बुलडोजर बाबा, फिर भैया वो अपने सर पे लाइट बांध ली तो लाइट वाले बाबा, सेल्फी ले रहे हैं तो डिजिटल बाबा, ये जो तमाम प्रकार के जो नए बाबा पैदा हुए, इन्होंने क्या किया, इनको चाहिए, इनको उतना ही बड़ा प्रोटोकॉल चाहिए। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर वाली स्थिति है। एक बंदा आगे चल रहा है इनके, एक बंदा पीछे चल रहा है, इससे ज़्यादा इनका जुलूस भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनको पूरा का पूरा प्रोटोकॉल चाहिए। 3 गाड़ी लेके जाएंगे, खाली गाड़ी पड़ी है, एक एसयूवी आगे, एक एसयूवी पीछे, एक एसयूवी और चल रही है, उसमें उन्होंने वो पुलिस वाले हूटर लगा रखे हैं, वो यो करने वाले, वो बजा के जा रहे हैं। अब एक गाड़ी सामने से आ रही, एक गाड़ी इधर से जा रही,
है तो भाई 51 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही ना, 2.5 करोड़ लोग कहाँ समाएंगे, उस पर आपने गाड़ी भी ठूंस दी उसमें। अब बेचारा पुलिस वाला क्या करे, पुलिस वाला उनको जोर से बोल नहीं सकता, वो पब्लिक को तो फिर भी बोल देगा, वो तो उनको तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, वो तो तमाशा कर देंगे। तो उसने जो है ना इस क्योस को जो है ना और ज्यादा बुरा कर दिया। वर्स्ट करने के पीछे की वजह वही थी। दरअसल जैसे होता है ना कि हम एक युवा को, हम किसी बंदों को रखते हैं एनर्जेटिक लोगों को कि भाई वो सब चीज़ों, प्रशासनिक चीज़ों को या किसी भी काम को, हम हमारे यहाँ पर भी एनर्जेटिक लोगों को चाहते हैं कि काम के लिए, लेकिन उसके साथ हमें अनुभवी लोगों को भी रखना चाहिए। इस बार अनुभवी लोगों को दरकिनार किया गया और बहुत अच्छे से दरकिनार किया गया। हमने एक इवेंट की तरह बनाना हमारा, कि एक ऐसा इवेंट बने कि दुनिया देखे। उसने एक गड़बड़ पैदा करी। जब हम नदी पर काम करते हैं तो हम नदी के लिए, नदी की स्वच्छता के लिए एक बात कहते हैं कि नदी जो है उसकी सफाई के लिए दो बातें ज़रूरी है, एक वो अविरल होना चाहिए और एक वो निर्मल होना चाहिए। अविरल यानी कंटिन्यूसली बहना चाहिए। तो पब्लिक के साथ भी वो बात ज़रूरी है। अगर वो पब्लिक अविरल होती तो वो आती जाती जाती जाती, जहाँ आपने बैरिकेडिंग करी तो ये होना ही था। पुलिस वालों से ज़्यादा मेहनत और थैंकलेस जॉब वहाँ कोई नहीं करता। और मतलब मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अरे हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि अरे हम तो बहुत शांतिपूर्वक रह रहे हैं। एक आदमी के बाद चौथा आदमी आपसे कुछ पता पूछ ले ना किसी जगह का, तो आप इरिटेट हो जाते हो। उनसे जो पूछे, जैसा पूछे, उनको जितना मालूम है। कई लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे वहाँ के हैं भी नहीं, पुलिस वाले कहीं और से यहाँ पर उनको डिपोर्ट किया गया कि भाई आप ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन मजाल है कि किसी पुलिस वाले को मैंने किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल आदमी से बदतमीजी करते हुए लठ उठाना, और ये तो मतलब मुंह से जोड़ की आवाज़ भी बोली हो। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट हालांकि मुझे याद आता है, थोड़ा सा फनी इंसिडेंट है। देखिए कुंभ की बात है तो हमारे जहन में मेले को लेकर एक बात बनती ना कि मेला, तो मेले का बेसिक मतलब होता है गैदर होना, जहाँ पब्लिक एकत्र होती है वो मेला है। तो हम कहते हैं ना मेला लग गया। तो लेकिन आप एक आम जनमानस के जहन में क्या बात आती है, वो खासकर जो व्यक्ति इन चीज़ों से जुड़ा नहीं है, वो 144 साल से उनका जो आ रहा है, तो वो बोलता कि भाई मेला घूमने जा रहा है, मेला घूमने जा रहा है। तो मेरे सामने का इंसिडेंट है कि एक पुलिस वाले के पास एक महिला आई, यंग थी लड़की, वो आई, आके उसने बोला कि सर वो मेला कहाँ लगा हुआ है। तो वो पुलिस वाला हैरान था, उसने बोला मेला कहाँ लगा मतलब? बोले यही मेला है। अच्छा वो किसी सेक्टर पे खड़ी हुई, 17-18 सेक्टर पे। उसने बोला मेला कहाँ लगा है सर? बोले यही मेला ही है, आप मेले में ही हो। बोले नहीं सर मेला, असली मेला। तो बोले हाँ मैडम ये असली मेला ही है। तो अब वो बेचारी, उसको समझ में नहीं आया। उसने बोला वो अच्छा झूला वूला सब खाना पीने की चीज़ होती, झूला वूला होता है। तो पुलिस वाला जो था वो पता नहीं कहाँ का था, मुझे मालूम नहीं। उसने मैडम ये कुंभ का मेला है, यहाँ झूला नहीं लगता है, यहाँ बाबा होता है जो झुलाता है। जो सफाई, जो गंदगी अगर कहीं हुई तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक जिम्मेदार है। प्रशासन और वहाँ के सफाई कर्मी वो जीरो है, जिम्मेदार है। इतनी बेहतरीन सफाई, मतलब आपने कूड़ा फेंका, एक बंदा आएगा उठा के डस्टबिन में डाल देगा। हर जगह 8-8, 10-10 डस्टबिन एक ही छोटे छोटे एरिया में, कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं। रात में पूरी सफाई हो रही है, रात भर वो सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं। दूसरी बात, पुलिस वालों की हम्बलनेस, वो काबिल तारीफ है, उसको नहीं नकारा जा सकता है।